पृथ्वी के आसमान में उड़ते पक्षियों ने हम इंसानों को एक बड़ा सपना दिखाया था। एक सपना जो एक समय हमारी इंसानी समझ से भी परे था। वो सपना था पृथ्वी के आसमान में उड़ान भरना और हेवंस में लंबे ट्रैवल को कर पाना। इस सपने को पूरा करने के लिए कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए, जिसके लेख हमें हमारे पूरे इतिहास में देखने को मिलते हैं। कई लोगों ने ऐसी मशीन्स का निर्माण कर लिया था जिसके जरिए वो उड़ान तो भर सकते थे, लेकिन वो लंबी यात्रा कर पाने में असमर्थ थे। आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले ऐसी किसी फ्लाइंग मशीन को डिजाइन किया था। हालांकि आसमान में लंबी उड़ान भरने का हमारा वो सपना 1903 में राइट ब्रदर्स के टाइम तक अपने आप में एक दूर की इमेजिनेशन ही बनकर रहा था। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान के बाद हमारा वो सपना कैसे हकीकत में बदला और कैसे हमने आसमान के साथ ही हमने इसके भी परे स्पेस में अपना कदम रखा। लेकिन हाल ही में हमें कुछ ऐसे नए सबूत मिले हैं जो हमारी उड़ान की इस पूरी कहानी को बदल सकते हैं कि हम इंसानों ने उड़ना कैसे सीखा है। पूरे साउथ अमेरिका में पेरू के रेगिस्तानी मैदानों से लेकर अमेज़न जंगल तक नेटिव साउथ अमेरिकन्स ने सदियों से नेचर को डिपिक्ट किया है। हमने उनके चित्रों, मिट्टी के बर्तनों और कलाकृतियों के जरिए उनकी संस्कृति के रहस्यों की खोज करने की कोशिश की है, जिसके जरिए हम उनसे जुड़ा बहुत कुछ जान पाए हैं। उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी चीजें आम थी और जिन्होंने उनके कुछ खास होने की और कोई इशारा नहीं किया। लेकिन 1965 में एक ऐसी अजीब घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1965 में कोलंबियन रेन फॉरेस्ट की एक घने हिस्से में खोजकर्ताओं की टीम ने एक दिलचस्प खोज की। उस समय से लगभग 1000 साल पहले एक प्राचीन सभ्यता के लोगों ने, जिन्हें कोलंबियंस के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इन खूबसूरत ब्रोचेस को सोने और तांबे के अलॉय से बनाया था। पहली बार देखने पर ये छोटे इंसेक्ट्स के मॉडल लग रहे थे, लेकिन दूसरी बार इन्हें देखने पर पता चलता है कि इन मॉडल से जुड़ा कुछ काफी अजीब है। इनके डिजाइन में कुछ ऐसा था जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड में पाए जाने वाले किसी भी जीव के जैसा नहीं है। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इन मॉडल्स की आगे की जांच की तो उन्हें इन मॉडल्स के डिजाइन में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने पाया कि जहां सभी इंसेक्ट के पंख उनकी पीठ पर थे, वहीं पर इन एंशिएंट मॉडल्स में ये पंख इनके नीचे थे। इन एंशिएंट मॉडल्स का ये डिजाइन जिस चीज से सबसे ज्यादा मिल रहा था वो थे आज के हमारे मॉडर्न जेट्स, और जिनमें इनके जैसे फीचर्स आमतौर पर पाए जाते हैं। लेकिन इनकी ये समानताएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। आज के जेट्स के जैसे इन ब्रोचेस में डेल्टा शेप के विंग भी थे। इन मॉडल्स में एक रडर को साफ तौर पर देखा गया था और एलिरॉन्स को भी। ये वो सभी फीचर हैं जो आज के किसी मॉडर्न एयरक्राफ्ट में पाए जाते हैं। जैसे आप स्पेस शटल की ही एग्जांपल ले लीजिए। इन समानताओं का पता चलने के बाद इन गोल्डन मॉडल्स ने सबके दिमाग में कुछ मिस्ट्रीज को जन्म दिया, जो थे कि क्या ये ऐसे विमान का मॉडल हो सकता है जो उस समय अस्तित्व में था। क्या प्राचीन कोलंबियाज पहली रिकॉर्ड की गई उड़ान से 1000 साल पहले ये समझ गए थे कि कैसे पृथ्वी के आसमान में उड़ान भरनी है। इन मॉडल्स के मिलने के साथ ही हमें हमारी दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक एंशिएंट इजिप्ट के कुछ टॉम्ब्स में भी कुछ काफी अजीब देखने को मिला। आज के इजिप्ट में ओसिरिस के टेम्पल में एक बड़ी डिस्कवरी की गई जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक तहलका सा मचा दिया था। इस टेम्पल की दीवारों में प्राचीन मिस्र के कई संदेश दफन हैं और जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लिखी या बनाई गई हर एक चीज आज से तकरीबन 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है और जो हमें एंशिएंट इजिप्ट के अलग अलग फेरोज के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। इन्हीं दीवारों की कुछ तस्वीरें इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रूथ होवर ने कैप्चर की और उनमें से एक खास तस्वीर के अध्ययन से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की और जिस पर उन्हें खुद भी बिलीव नहीं हुआ। उनके द्वारा कैप्चर्ड इस तस्वीर में दिख रही ड्राइंग में आप नीचे की ओर एक एयरक्राफ्ट को उसके रडर के साथ देख सकते हैं। इनके ऊपर आपको ऐसी ही एक और शेप देखने को मिलेगी जो आज के हमारे मॉडर्न डे हेलीकॉप्टर की जैसी है और इसके राइट में आप एक सबमरीन को देख सकते हैं।
इस इमेज के मिलने के बाद इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के बीच एक बहुत बड़ी बहस की शुरुआत हुई, जो हमारी समझ और एंशिएंट इजिप्शियन से जुड़ी हमारी सारी नॉलेज को चैलेंज कर रही है। इसके बाद कई शोधकर्ताओं ने इस पर अपने विचार साझा किए। कुछ ने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स उस वक्त इन टेक्नोलॉजीज को लेकर पृथ्वी पर आए होंगे और जिन्हें देखकर इजिप्शियंस ने इन्हें यहाँ पर बनाया होगा। वहीं पर दूसरे शोधकर्ताओं का कहना है कि ये कोई और चीज भी हो सकती है, लेकिन हम ही इन्हें हमारी सिविलाइजेशन से फैमिलियर चीजों के साथ जोड़ने की गलती कर रहे हो। वहीं पर इनको खोजने वाली डॉक्टर रूथ होवर का इसके बारे में कहना है कि उन्होंने एक ऐसे मैसेज को डिकोड कर लिया है जिसे एंशिएंट इजिप्शियंस ने आज से 2000 सालों से भी पहले छिपाया था और जिसने इसी तरह से तब तक हिडन रहना था जब तक कि हमारी सिविलाइजेशन इसे समझने लायक एडवांस नहीं हो जाती। इसी के साथ उनका कहना है कि इस फेमस पिक्चर के किनारे पर कुछ खास सिंबल्स की सीरीज है जिनका नंबर है 9। ये खास इस वजह से है क्योंकि प्लेनेट मार्स का भी नंबर 9 है। क्या हम मंगल ग्रह से यहाँ आए हैं या मंगल रास्ते में आने वाली एक जगह थी, या फिर ये सिंबल्स इस बात के संकेत हैं कि हम उस टेक्नोलॉजी के बहुत करीब हैं जिसके जरिए हम मंगल ग्रह पर पहुंच पाएंगे। इस तरह के ढेरों सवाल हैं जो हमारे या आप सबके मन में उठ रहे हैं, जिनका जवाब एंशिएंट इजिप्ट की उन ड्राइंग्स में दफन है जिन्हें हमने अभी तक डिकोड नहीं किया। इसके अलावा भी एंशिएंट इजिप्ट और इन एयरक्राफ्ट के बीच कई मिस्ट्रीज हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले इजिप्ट के नोन सबसे पुराने पिरामिड में खोजकर्ताओं ने आर्टिफैक्ट्स का एक ढेर खोजा था, लेकिन किन्हीं वजह से उनकी खोज को इग्नोर कर दिया गया और उन आर्टिफैक्ट्स को कैरो म्यूजियम के वॉल्ट्स में रखकर दशकों के लिए भुला दिया गया। इन आर्टिफैक्ट्स में एक थी ये छोटी लकड़ी की कार्विंग जिसे एक स्कारा बर्ड का मॉडल समझा गया, लेकिन इसके बारीकी अध्ययन से ये पाया गया कि इसके और मॉडर्न डे एयरप्लेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। लेकिन इसके बारीकी अध्ययन से ये पाया गया कि इसके और मॉडर्न डे एयरप्लेन के बीच काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। इसके डिज़ाइन से लेकर इसके विंग्स सभी इसके जैसे थे और ये मॉडल पूरी तरह से एरोडायनेमिक था। तो क्या एंशिएंट इजिप्शियंस के पास उड़ने की ये टेक्नोलॉजी आज से 2000 सालों से भी पहले थी, या सिर्फ ये एक स्कारा बर्ड का ही मॉडल था जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था? लेकिन इस वुडन मॉडल का एरोडायनेमिक डिजाइन इसी तरफ इशारा करता है कि शायद एंशिएंट इजिप्शियंस ने इसे किसी प्लेन जैसी चीज को देखकर बनाया था। अगर ऐसा है तो ये बेहद खास है, क्योंकि हम एंशिएंट इजिप्ट के अभी तक के अध्ययनों से यही जान पाए हैं कि उन्हें कई एरियाज की नॉलेज काफी डिटेल में थी। तो इसी तरह से उन्हें एरोडायनेमिक की भी काफी ज्यादा नॉलेज हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ये नॉलेज किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने दी थी जो उस वक्त पृथ्वी के कहीं बाहर से आई थी, जो कि मार्स से पृथ्वी पर आए दावा करने वाले लड़के बोरिस्का की कहानी से काफी ज्यादा मिलता है। इजिप्ट की उन ड्राइंग्स, उस प्लेन के मॉडल और इन ब्रोचेस के बीच कुछ समानताएं हैं। पहला कि ये सभी हमारे आज के किसी मॉडर्न प्लेन के जैसे दिखाई देते हैं, और दूसरा कि इनका हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने से भी 2000 साल पहले बनाया जाना एक ऐसा रहस्य है जो कई सवालों को पैदा करता है, लेकिन जिनका जवाब भी आज से 2000 साल पुराने इतिहास में दफन है। कई ऐसी थ्योरीज भी हैं जो ये दावा करती हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि ये जीवन कहीं और से पृथ्वी पर आया है, और जिसे अक्सर ओरायन कॉन्स्टलेशन के साथ ही जोड़ा जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टलेशन एक लौता ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसे हम दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों और पुराने दस्तावेजों में देख सकते हैं, और इसके अलावा मंगल और वीनस भी इसके कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये आज से 2000 साल पहले बनाए गए इन मॉडल्स और ड्राइंग्स को काफी हद तक एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन जो चीज अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है कि क्या एंशिएंट इजिप्शियंस और कोलंबियंस सच में उड़ना जानते थे, या फिर उन्हें इन टेक्निक्स के बारे में इतना पहले से कैसे पता था।
आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।